हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने द्वैती समस्या से संबंधित एक एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पर दिए गए चरों में से एक जो चर था वो हमें साइन से अनरेस्ट्रिक्टेड दिया हुआ था, अर्थात अप्रतिबंधित था चिन्ह से। तो हमने उस अप्रतिबंधित चर को दो कि क्या नॉन नेगेटिव चरों के अंतर के रूप में लिखते हुए डुअलिटी फाइंड आउट की थी। और कुछ अगर मैं हाई लेवल की बात भी मैंने वहाँ पे की थी, जिसमें मैंने बताया था कि यदि प्राइमल प्रॉब्लम में जिस नंबर का चर आपको अनरेस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है, तो उसकी डुअलिटी में उस नंबर का प्रतिबंध आपको इक्वल टू साइन के साथ में होगा। इसी प्रकार प्राइमल प्रॉब्लम में जो प्रतिबंध आपको इक्वल टू साइन में दिया हुआ है, उसकी डुअलिटी में उस नंबर का चर आपको अनरेस्ट्रिक्टेड मिलता है। ठीक है। सो आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम डुअलिटी पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स, और डुअलिटी पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स में से हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं थ्योरम नंबर 5.1, पेज नंबर 150। ठीक है। सो थ्योरम कहती है कि द ड्यूल ऑफ ए प्राइमल प्रॉब्लम इज द प्राइमल प्रॉब्लम। द ड्यूल ऑफ ए प्राइमल प्रॉब्लम इज अगेन ए प्राइमल प्रॉब्लम, यानी कि किसी आद्य समस्या की द्वैती कोई आद्य समस्या है, उसकी हमने द्वैती फाइंड आउट की, उसकी भी हमने द्वैती फाइंड आउट की, तो जो वो द्वैती की द्वैती होगी वो आद्य समस्या ही होने वाली है। ठीक है। सो थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, प्रूफ हम करते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट अगेन मैं बोल रहा हूं कि किसी आद्य समस्या की द्वैती आद्य समस्या ही होती है, ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। सो प्रूफ करते हैं। मैंने माना कोई आद्य समस्या अर्थात प्राइमल प्रॉब्लम निम्न है। मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि एक प्राइमल प्रॉब्लम की जो डुअलिटी है, उसकी भी जो डुअलिटी होगी वो प्राइमल प्रॉब्लम ही होगी। तो उसके लिए पहले मैं एक प्राइमल प्रॉब्लम लेके चलता हूं। तो मैंने मान लिया कोई प्राइमल प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, यानी कि मिनिमाइजेशन की है जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हैं ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्योंकि मिनिमाइजेशन की है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम इसको लिखते हैं, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में एक दी हुई आद्य समस्या प्राइमल प्रॉब्लम है, अतः इसकी द्वैती समस्या क्या होगी? अतः इसकी द्वैती समस्या अर्थात ड्यूलिटी प्रॉब्लम निम्न प्रकार से लिखी जाती है। और वो क्या होगी? मिनिमाइजेशन है तो ये हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड डी इज इक्वल्स टू वी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स है ए ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ऑल डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हुई? प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम अर्थात द्वैती समस्या। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? थ्योरम के स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस प्राइमल प्रॉब्लम की द्वैती जो समस्या है, इसकी भी जो द्वैती होगी वो प्राइमल प्रॉब्लम ही होगी। तो देखिए, अतः अब हमारा काम क्या है? जो ये द्वैती है किसकी? प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की, तो हमें इसकी भी द्वैती निकालनी है। अतः ड्यूल प्रॉब्लम सेकंड की द्वैती क्या होगी? निम्न होगी। और वो किस तरीके से लिखी जाती है? जैसे हम द्वैती लिखते हैं, द्वैती समस्या को कैसे लिखते हैं? अब इसके लिए अगर द्वैती लिखनी है तो ये मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगी? मिनिमाइजेशन की।
सो मिनिमम ऑफ z, इसकी भी द्वैती लिख रहा हूं तो मैंने मान लिया जेड पी डैश इज इक्वल्स टू बी, सॉरी क्या होता है द्वैती समस्या में, जो यहां पे b होता था उसका ट्रांसपोज यहां पे लिख देते हैं, तो यहां पे b की जगह यहां पे अब क्या है c ट्रांसपोज, तो इस c ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, द्वैती समस्या लिखते समय हम क्या लिखते हैं कि जो b यहां पे होता है उसकी जगह द्वैती समस्या में यहां पे इस b को b ट्रांसपोज करके लिख देते हैं। तो अब यहां पे क्या है ये c ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लिख दिया मैंने c ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। और वेरिएबल यहां w है तो मैंने और वेरिएबल अदर दे दिया नाम v। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या होंगे, जो यहां पे a होता था प्राइमल प्रॉब्लम में इसका मैं ट्रांसपोज करता था, अब क्योंकि मैं डुअलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं इसकी, तो इस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इनटू b एंड मिनिमाइजेशन सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब क्योंकि यहां पे c को c ट्रांसपोज लिखते थे, तो अब यहां पे ये क्या है b ट्रांसपोज, तो इस b ट्रांसपोज को भी क्या लिख दूंगा मैं यहां पे b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड ऑल b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या फिर चूंकि हम जानते हैं कि c ट्रांसपोज का ट्रांसपोज c ही होता है, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी a ही होता है और b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज b ही होता है, अतः मिनिमम ऑफ z p डैश इक्वल्स टू c ट्रांसपोज इज c b सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स a b is greater than equals to b transpose is b and all b greater than equals to 0। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिएगा कि जो हमें प्राइमल प्रॉब्लम की डुअलिटी की भी जो डुअलिटी मिली, प्राइमल प्रॉब्लम के डुअलिटी की भी जो डुअलिटी मिली वो देखिए मिनिमाइजेशन मिनिमाइजेशन जेड पी डैश जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, सी है x की जगह b वेरिएबल अलग है, अदरवाइज ये कॉस्ट तो सेम ही है, a सेम है, इस a के वेरिएबल डजेंट मैटर, वेरिएबल मैटर नहीं करते कि वो आप x लेके चल रहे हो या फिर v लेके चल रहे हो w लेके चल रहे हो, b है b भी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड ऑल v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की द्वैती समस्या कौन सी थी, सेकंड की भी द्वैती समस्या कौन सी है, थर्ड। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की द्वैती समस्या सेकंड की भी द्वैती समस्या थर्ड जो है प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट के रूप की ही है, के रूप में ही है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी आद्य समस्या कौन सी थी यहां पे हम लेके चले थे फर्स्ट, तो किसी आद्य समस्या की द्वैती क्या मिली सेकंड, की भी द्वैती क्या मिली थर्ड, एक आद्य समस्या ही होती है, एक आद्य यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम ही होती है। सो स्टूडेंट्स हमें यही चीज प्रूव करनी थी थ्योरम में कि यदि आपके पास में कोई आद्य समस्या दी गई है, उस आद्य समस्या की द्वैती वह आद्य समस्या ही होती है। तो देखिए मैंने आद्य समस्या मानी, उसकी द्वैती निकाली और उसकी भी द्वैती जब मैंने निकाली तो ये जो है वो इसके ही सेम है, इसके ही रूप में है, अतः मैं कह सकता हूं कि किसी भी आद्य समस्या की द्वैती एक आद्य समस्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम प्रूफ होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर सेकंड पे। थ्योरम नंबर सेकंड का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा।
थ्योरम नंबर सेकंड का स्टेटमेंट है कि यदि x किसी प्राइमल प्रॉब्लम निम्नतम कीजिए ZP बराबर CX, जहां AX ग्रेटर देन इक्वल टू B, X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एक सुसंगत हल है तथा W इसकी ड्यूल प्रॉब्लम का कोई सुसंगत हल हो, तो CX इज ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज W, अर्थात ZP इज ग्रेटर देन इक्वल टू ZD। स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि यदि x किसी प्राइमल प्रॉब्लम, मेरे पास में x यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि x कोई प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमम ऑफ ZP इक्वल टू CX एंड ऑल AX ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एक सुसंगत हल है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि इस x की जगह आप x बार लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि x जब हम इसमें बार बार लिखेंगे तो AX जब हम मतलब कि जो दी गई प्रॉब्लम को भी हम लिखते हैं तो वो भी CX में होगा। तो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक अलग से आइडेंटिटी के लिए हम उस फिजिबल सुसंगत सॉल्यूशन को x बार से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंतर समझ में वो अच्छे से दिख जाए, अदरवाइज गलती होने की पूरी संभावना वहाँ पे रह जाती है। तो हम उसको जो सुसंगत हल उन्होंने दिया है उसको x बार से डिनोट कर देते हैं, और उधर जो इसकी ड्युअलिटी का सुसंगत हल दिया है W, उसको W बार से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और बात करते हैं प्रूफ की, कि इसमें ये कह रहा है कि दी गई LPP, प्रूफ करते हैं कि जो दी गई आद्य समस्या है, दी गई आद्य समस्या निम्न है, और वो क्या है, मिनिमम ऑफ ZP इक्वल टू CX एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स A ऑफ X इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड ऑल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमम ऑफ ZP इक्वल टू CX, AX ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दी गई एक आद्य समस्या उसमें क्वेश्चन में दी हुई है। तब हमें बताया गया है साथ ही साथ इस आद्य समस्या की द्वैती समस्या का भी सुसंगत हल हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी द्वैती समस्या लिख लेते हैं। आते हैं प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की द्वैती समस्या। द्वैती समस्या निम्न होगी, और वो क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू B ट्रांसपोज ऑफ W subject to constants A transpose of W is less than equals to C transpose and all W greater than equals to 0, ठीक है। ये हो गई इस दी गई समस्या की ड्यूल प्रॉब्लम आद्य द्वैती समस्या, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ है चूंकि x बार तथा W बार क्रमशः समस्या फर्स्ट व सेकंड के क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन अर्थात सुसंगत हल है, सुसंगत हल है, ये हमको दिया हुआ है। चूंकि x बार तथा W बार क्रम से समस्या 1 और 2 के क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन अर्थात सुसंगत हल हैं। और अगर x बार और W बार सुसंगत हल हैं तो मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि जो सुसंगत हल होते हैं वो सुसंगत हल हमेशा दिए गए कांस्टेंट्स को संतुष्ट करते हैं, अर्थात कांस्टेंट AX ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड हियर A ट्रांसपोज W इज लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। सो इसलिए संतुष्ट कराते हैं किसको, देखिए A ऑफ x बार, क्योंकि x बार सुसंगत हल है तो A ऑफ x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, समीकरण नंबर 3, एंड x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 4। ये ठीक है, यहीं से सब कुछ लिखा है। x बार सुसंगत हल है तो A ऑफ x बार ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ ही साथ ड्युअलिटी के भी लिख लेते हैं। ड्युअलिटी के लिए क्या है, W बार उसका सुसंगत हल है तो W बार A ट्रांसपोज ऑफ W बार
A ट्रांसपोज ऑफ W बार इज लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, एंड इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 5, एंड W बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अब स्टूडेंट्स ये तो अभी तक जो थी वो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको थ्योरम में दी हुई है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है तो अब आपको ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि C ऑफ x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज ऑफ W बार, अर्थात ZP इज ग्रेटर देन इक्वल टू ZD। ये चीज आपको ये प्रूफ करवा रहा है, ये चीज आपको ये प्रूफ करवाना चाहता है, ZP इज ग्रेटर देन इक्वल टू ZD। ये चीज आपको ये प्रूफ करवा रहा है। सो अब क्या करते हैं, देखिए A ट्रांसपोज ऑफ W बार लेस देन इक्वल टू क्या है, C ट्रांसपोज। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर 5 से A ट्रांसपोज ऑफ W बार का भी मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, इज लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A और B का जो ट्रांसपोज होता है वो किस तरीके से लिखता है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज में। ठीक है, सो B ट्रांसपोज अर्थात W बार का ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज C। सो दिस इंप्लाइज दैट W बार ट्रांसपोज एंड दिस इज A लेस देन इक्वल टू C। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, C ऑफ x बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को x बार से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि W बार का ट्रांसपोज इनटू A ऑफ x बार इज लेस देन इक्वल टू C ऑफ x बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इधर की साइड मुझे बताना है कि B ट्रांसपोज ऑफ W बार। तो मैंने क्या किया, W बार का ट्रांसपोज इनटू A x बार, इस पूरे का मैंने ट्रांसपोज ले दिया, तो इधर भी मैंने इस पूरे का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो देखिएगा ये किस तरीके से खुलने वाला है, A x बार का ट्रांसपोज, A x बार का ट्रांसपोज इनटू W बार का ट्रांसपोज इज W बार इज लेस देन इक्वल टू C x बार का ट्रांसपोज क्या होता है, C x बार का ट्रांसपोज क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि C ऑफ x बार जो है वो एक 1x1 की मैट्रिक्स बनती है। 1x1 की मैट्रिक्स क्यों बनती है, क्योंकि x बार एक सॉल्यूशन है, C से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम वेक्टर को तो मुझे कोई एक क्वांटिटी ही मिलती है। ठीक है, तो ये 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो ऑब्वियस है C x बार का ट्रांसपोज भी 1x1 की ही बनेगी, यानी कि ये C x बार के बराबर ही होगी, तो ये हो जाएगी C ऑफ x बार। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देखिए A x बार, व्हाट इज A x बार, A x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, A x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो यहां पे ऐसा कीजिए, आप पहले इस A x बार को B में ट्रांसफर कर लीजिए, A x बार समीकरण नंबर 3 से। सो समीकरण 3 से A x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, सो W बार का ट्रांसपोज इनटू B इज लेस देन इक्वल टू C x बार। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, W बार ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू C x बार का ट्रांसपोज, सो दिस इंप्लाइज दैट B ट्रांसपोज इनटू W बार इज लेस देन इक्वल टू C x बार, या फिर C ऑफ x बार इज ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन C x बार की साइड में है, B ट्रांसपोज ऑफ W बार, और मुझे यही तो प्रूफ करना था कि C ऑफ x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज ऑफ W बार। और C x बार क्या होता है, C x यानी कि ZP, सो दिस इज ZP इज ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज ऑफ W बार, B ट्रांसपोज ऑफ W, और W बार क्या इसका सुसंगत हल, तो दिस इज ZD। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरे पास में कोई आद्य समस्या दी हुई है
और इसकी ड्युअलिटी भी हमने निकाल ली, तब हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि इस आदि समस्या और इस ड्युअलिटी समस्या के लिए जो हमें सुसंगत हल एक्स बार डब्ल्यू बार दिए गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिए। तो फिर हमें ये प्रूफ करना था कि सी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू बार एंड जेड पी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड डी। बाकी इंफॉर्मेशन पूरी आपके सामने है, बस समझने वाली चीज ये थी कि सी ऑफ एक्स बार का ट्रांसपोज सी एक्स बार ही कैसे होता है, क्योंकि 1x1 की मैट्रिक्स बनती है तो ये सी एक्स बार के ही बराबर होगा, क्योंकि 1x1 की मैट्रिक्स अगर है यानी कि कोई एक डिजिट है, वहां पे एक डिजिट है, उसका ट्रांसपोज क्या लोगे आप, एक ही, मतलब कि वही डिजिट सेम, तो मेरे पास में ये पूरी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो यही थ्योरम्स थी कि एक दी गई एलपीपी का अगर आपको सुसंगत हल दिया गया है तथा उसकी ड्युअलिटी का भी सुसंगत हल आपको दिया गया है तो कुछ इस तरीके का रिलेशन वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सुनाओ। ये सेकंड थ्योरम भी कंप्लीट हो जाती है। एक थ्योरम और है स्टूडेंट्स इसमें, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5। ये 3 थ्योरम और हैं इसमें। इन 3 थ्योरम्स के लिए जो थ्योरम नंबर 3 है वो क्या कह रही है कि एक्स कैप एक फिजिबल सॉल्यूशन है। देखो इन्होंने आइडेंटिटी खुद ने ही एक अलग से सेपरेट कर दी है कि यदि एक्स कैप एक फिजिबल सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस थ्योरम को समझने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हमें चाहिए। बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास में एक प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है। उस प्राइमल प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स, यानी कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की दी हुई है। और उन्होंने कहा है कि जो एक्स कैप है, या फिर मैं एक्स बार ही कर दूं इसको, कि एक्स बार इसका क्या है, एक सुसंगत हल है तथा इसकी ड्युअलिटी का भी, यानी कि जो मैक्सिमम ऑफ जेड डी होगा वो कि बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू होगा, उस ड्युअलिटी का जो सुसंगत हल है वो डब्ल्यू बार दिया हुआ है। तब ये पूछना चाह रहा है कि सी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू बार। तो इन्होंने कहा है कि यदि सी एक्स बार बराबर बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू बार है, यानी कि मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स दिया हुआ है प्राइमल प्रॉब्लम, इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम फिर क्या हो जाती है, मैक्सिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू। इस थ्योरम में इन दोनों के सुसंगत हल एक्स बार और डब्ल्यू बार इस प्रकार दिए हुए हैं कि सी ऑफ एक्स बार इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू बार। तो इन्होंने पूछा है, ये तो पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, अब पूछी क्या है, इन्होंने पूछा है कि अब ये प्रूफ कीजिए आप कि जो एक्स बार और डब्ल्यू बार है ये दिए गए प्राइमल प्रॉब्लम और ड्यूअल प्रॉब्लम के क्या होंगे, इष्टतम हल होंगे, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। These are optimal solution of primal problem and dual problem respectively। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एक्स बार को मुझे प्राइमल प्रॉब्लम पीपी का क्या बताना है, इष्टतम हल, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिस पर इस प्राइमल प्रॉब्लम की मुझे सबसे इष्टतम वैल्यू मिले। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम जो है वो है मिनिमाइजेशन की, इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्स बार पर मुझे सबसे छोटी वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि मिनिमाइजेशन है। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें ये ऑप्टिमलिटी क्या चाह रहा है कि सबसे कम वैल्यू मुझे मिले। ठीक है,
तो मुझे एक्स बार के लिए सबसे कम वैल्यू दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास में अदर सॉल्यूशन में मैं लेके चलूंगा एक्स, कि मैंने मान लिया कोई भी सॉल्यूशन सी ऑफ मतलब एक्स है जो कि प्राइमल प्रॉब्लम का सुसंगत हल है, और अगर मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर दूंगा कि सी ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ एक्स बार, तो मैं ये कह दूंगा कि एक्स बार जो है वो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक्स मैंने कोई आर्बिट्रेरी स्विच अपनी इच्छा से क्या लिया था, एक सुसंगत हल लेके चलूंगा किस प्राइमल प्रॉब्लम में, और उस स्विच इच्छा वाले सुसंगत हल की वैल्यू जो होगी हमेशा इस एक्स बार जो दिया गया सॉल्यूशन है उससे हमेशा बड़ी होगी। तब मैं ये कह सकता हूं कि इस एक्स बार पर मिलने वाली प्राइमल प्रॉब्लम की जो वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, और यही मुझे चाहिए था कि इस एक्स बार पर मुझे सबसे कम वैल्यू चाहिए बाकी के एक्स जो सुसंगत हल होंगे उनसे। तब मैं कह दूंगा कि ये एक्स बार जो है वो क्या होता है, एक इस प्राइमल प्रॉब्लम का इष्टतम हल। इसी के साथ साथ जब मैं डब्ल्यू बार पे काम करूंगा तो डब्ल्यू बार के लिए जो प्रॉब्लम है ड्यूलिटी वो है मैक्सिमम की। इसका मतलब यहां मुझे ये प्रूफ करना होगा कि इस डब्ल्यू बार पर जो इस ड्यूलिटी की जो वैल्यू होगी वो सबसे अधिक होगी, यानी कि जब मैं कोई भी डब्ल्यू एक स्वेच्छ सुसंगत हल लेके चलूंगा किसका, इस ड्यूल प्रॉब्लम का, तब मैं ये प्रूफ करना चाहूंगा कि बी ट्रांसपोज, क्योंकि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू, और मुझे डब्ल्यू बार पे फाइंड आउट, मैंने कोई एक स्वेच्छ सुसंगत हल लेके चलूंगा इस ड्यूलिटी का, और वहां मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि प्रत्येक स्वेच्छ सुसंगत हल के लिए जो डब्ल्यू बार पर इसकी जो वैल्यू है अर्थात उद्देश्य फलन की जो मान है वो हमेशा बड़ा होगा, और बड़ा होने का मतलब ये होगा क्योंकि डब्ल्यू बार पर मुझे मैक्सिमम चाहिए तभी तो ये इष्टतम हल होगा इस ड्यूलिटी का। तो अगर मैं ये रिलेशन प्रूफ कर दूंगा तो मैं ये आसानी से कह दूंगा कि डब्ल्यू बार इस ड्यूलिटी का सबसे इष्टतम हल होगा, जो कि बाकी के डब्ल्यू जो मैं स्वेच्छ सुसंगत हल लेके चल रहा हूं उन सभी से इस उद्देश्य फलन का अधिकतम मान देगा, अधिकतम या फिर बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिक इंफॉर्मेशन यही थी कि मैं इन दो चीजों को प्रूफ करूंगा आने वाले लेक्चर में कि बी ट्रांसपोज ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू बार, क्योंकि डब्ल्यू बार पर मुझे चाहिए अधिकतम वैल्यू, जबकि सी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ एक्स बार, क्योंकि इस एक्स बार पर मुझे चाहिए सबसे न्यूनतम वैल्यू, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन की है। और जब मैं ये दोनों चीजें प्रूफ कर दूंगा विद यूजिंग दिस कंडीशन एंड ऑल गिवन इंफॉर्मेशन, तब मैं ये कह दूंगा कि यस डब्ल्यू बार और एक्स बार दिए गए प्राइमल प्रॉब्लम और ड्यूल प्रॉब्लम के क्या होंगे, इष्टतम हल होंगे। सो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थ्योरम्स बहुत ही अच्छी है समझने के बेस पे भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।